तो अब तक ऑल ऑफ अस आर डेड में आपने देखा किस तरह वायरस म्यूटेट कर रहा था और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। वहीं इसका रेजिस्टेंस था कुछ लोगों में, जैसे कि गुइनाम और इंजी में, जिनके अंदर कोई भी म्यूटेशन के फर्क नज़र नहीं आ रहे थे और वो काटने के बाद भी नॉर्मल ही बिहेव कर रहे हैं, बट थोड़े ज़्यादा वॉयलेंट और स्ट्रॉन्ग थे। वही हम देखते हैं चोंगसान एक सेफ रूम में तो आ चुका है, बट वहाँ पर एक ज़ॉम्बी था जो पियानो के वजन से दबा हुआ था, जिस वजह से चोंगसान को उस ज़ॉम्बी की तो टेंशन नहीं है। बट वहीं रूम के अंदर एक छोटा रूम है जिसके अंदर छुपी बैठी है नायोम, जिसके पास बहुत सारा खाना है, बट वो डर के बाहर नहीं आ रही है क्योंकि वो अपने दोस्तों को फेस नहीं कर सकती है, क्योंकि उसने ज्ञानसु की कहीं ना कहीं जान ले ली थी। हम देखते हैं इन सब से वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रही थी, इस वजह से गेट नहीं खोलती है और यहाँ पर चोंगसान अकेला वहाँ पर वेट कर रहा है। वहीं ब्रॉडकास्टिंग रूम के अंदर जिन मिन सुसाइड करने का कोशिश करती है क्योंकि वो झेल नहीं पा रही थी इस प्रेशर को। यहाँ पर ओंजो से एक्सप्लेन करती है अकेले में ले जाके किस तरह उसके फादर भी उस तक नहीं पहुंच पाए, तो शायद वो मर गए होंगे या फिर किसी खतरे में होंगे, वरना वो अब तक यहाँ पर आ जाते। वो अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहती है, जैसे कि वो ईसैक और ज्ञानसु को खो चुकी है। प्लीज मरो मत, उसकी होप मत खो। जहाँ पर जिनमिन उसके साथ सपोर्ट करती है कि फिर से ऐसा कुछ ट्राई नहीं करेगी, बस उसकी होप खो चुकी थी। यहाँ पर वो बात करते हुए गलती से माइक का बटन दबा देते हैं, जिससे एक इरिटेटिंग साउंड आती है जो सारे ज़ॉम्बीज और गुइनाम और इंजुन को इफेक्ट कर रही थी। हम देखते हैं इस आवाज को सुन के नामरा समझ चुकी थी कि ये सारे ज़ॉम्बीज आवाज से इफेक्ट करते हैं और अटैक भी तभी करते हैं जब उनको कोई आवाज आती है। तो अपना प्लान डिस्कस करती है पूरी टीम के साथ कि किस तरह सारे स्पीकर्स को यूज करते हुए यहाँ से भाग सकते हैं चोंगसू की जान बचाने के लिए, और उसको लेके सीधा छत के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पर इतने सारे स्पीकर स्कूल में लगे ही हुए हैं और वो इस टाइम पे ब्रॉडकास्टिंग रूम में है। इससे बेटर क्या हो सकता है, यहाँ पर इंटरनेट और बिना किसी रेडियो के कोई और तरीका ढूंढना था जहां पर उन्हें पुरानी सीडीज मिलती हैं जिनको प्ले करने के बाद वो यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। बट उससे पहले माइक में एक मैसेज छोड़ते हैं चोंगसू के लिए कि वो अपने रूम को छोड़ के बाहर ना जाए। जहाँ भी है उन्हें पता है वो सिर्फ सेफ रहे, उस तक वो पहुँचने की कोशिश करेंगे और प्लीज कोई गलत फैसला ना ले। जहाँ पर चोंगसू ये सुनकर रुक चुका था और वही ये सुन लिया था गुइनाम ने भी, जो चाकू उठा के चोंगसू को ढूंढने के लिए निकल रहा है सीधा ब्रॉडकास्टिंग रूम की तरफ, क्योंकि उसे पता है कि मैसेज वहीं से पास ऑन हो रहा है। यहाँ पर जैसे ही वो ब्रॉडकास्टिंग रूम से निकलने लगते हैं, लगभग सारे ज़ॉम्बीज स्पीकर की आवाज सुन के उसकी तरफ दौड़ रहे थे, बट एक दो इनके पीछे भी पड़ जाते हैं। बट सुयोक लड़ते हुए इन ज़ॉम्बीज को रोकने लगता है। बट यहाँ पर एक ज़ॉम्बी लगभग सुयोक को मारने वाला था, बट तभी गुइनाम आके उस ज़ॉम्बी को मारता है और सुयोक की जान बचाता है। बट उसे लगता है कि सुयोक चोंगसू को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है और वो अपना प्लान साफ करता है कि वो चोंगसू को जान से मार के रहेगा। जिसके बाद उसकी लड़ाई होती है सुयोक के साथ में, बट यहाँ पर सुयोक सिर्फ मार खाने लग रहा था क्योंकि गुइनाम इस बाइट के बाद कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गया था। यहाँ पर वो लगभग मरने ही वाला है गुइनाम के हाथों, बट तभी वहां पर आती है नामरा जो उसे रोकने की कोशिश करती है, तो गुइनाम उसके हाथ पे काट लेता है। और अब भाई लड़की की बात आई तो यहाँ पर आ गया सुयोक में जोश और उठा के खिड़की के बाहर फेंक दिया गुइनाम को और बचा ली नामरा की जान। बट उसे बाइट कर लिया था तो शायद नामरा भी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाए, बट सुयोक को ऐसा नहीं लगता है क्योंकि वो उसे नॉर्मल लग रहा था और सीधा अपने दोस्तों के पास लेके जाता है, जहां पर फिर से वो स्टक हो चुके हैं क्योंकि बाहर से ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया है। और अब ये चोंगसू वाले रूम में उससे मिलते हैं, उसे डांटते हैं और उसके बाद उसी के साथ उस रूम में वेट करने लगते हैं सारे पर्दे बंद करने के बाद। यहाँ सब लोग वरिड हो जाते हैं नामरा की बाइट को देख के कि शायद वो भी कन्वर्ट हो जाएगी ज़ॉम्बी में, तो उसको बाहर भेज देना चाहिए। बट तभी सुयोक एक्सप्लेन करता है कि ये ज़ॉम्बी ने नहीं काटा है बल्कि गुइनाम की वजह से हुआ है, वही बुली जो सबको तंग करता रहता है। यहाँ पर गुइनाम का नाम सुनते ही चोंगसू बताने लगता है कि किस तरह उसके सामने ज़ॉम्बीज ने उसको काट के जान से मार डाला था। बट इन बातों पे सुयोक बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है क्योंकि उसके सामने वो बात कर रहा था और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। शायद चोंगसू झूठ बोल रहा है या फिर कोई और रीजन है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे सब लोग डर के पीछे हटने लगते हैं, बट सुयोक को लगता है कि उसे नामरा का साथ देना चाहिए। अगर वो कन्वर्ट भी होगी तो भी वो उसी के साथ रहेगा। इस मोमेंट पे नामरा जाने का ट्राई करती है तो सुयोक उसके साथ बैठ के खिड़की पे वेट करता है। अगर वो ज़ॉम्बी में टर्न हुई तो वो उसे खुद ही खिड़की के बाहर फेंक देगा, बट वो उसे ऐसे ज़ॉम्बीज के बीच नहीं फेंकेगा बाहर क्लास के। इस मोमेंट पे सब लोग वेट करते हैं और यहाँ पर धीरे धीरे नामरा
ज़ॉम्बी में टर्न होते हुए अटैक करने की कोशिश करती है सुयोक पे, बट यहाँ पर चोंगसू मारने की कोशिश करता है तो सुयोक ही बचाता है नामरा को। और यहाँ पर नामरा फिर से नॉर्मल हो चुकी थी, जिसको देख के सब लोग डर चुके हैं कि वो 1 मिनट के लिए तो ज़ॉम्बी की तरह अटैक करने लगी थी, अब वो नॉर्मल हो चुकी है, तो शायद कोई गड़बड़ है, शायद वो किसी तरह से इम्यून है। जिस मोमेंट पे ओंजो का कहना था कि उसे बाहर नहीं भेजना चाहिए क्योंकि सेफ नहीं है, और शायद ये किसी तरह की म्यूटेशन है, जैसा कि ज़ॉम्बीज के साथ हमने मूवीज में देखा ही है। शायद ये किसी तरह की म्यूटेशन है और इसका बॉडी रेजिस्ट कर रहा है उस वायरस को, जिस वजह से अभी भी नॉर्मल बनी हुई है। यहाँ पर बाकी सब लोग तो डर रहे थे, बट ओंजो नहीं चाहती कि वो किसी और को खोए, तो उसको वहीं पर रखती है जहाँ पर उसकी पूरी जिम्मेदारी सुयोक ले रहा था, उसको अपने साथ हाथ से बांधते हुए, जिससे कि वो किसी और पे अटैक ना कर पाए। इसी मोमेंट पे सब लोग शांत होकर बैठने लगते हैं। थोड़े डरे हुए थे कि नामरा फिर से अटैक ना कर दे, बट उनको यकीन था कि सुयोक संभाल लेगा। अब सिर्फ चिंता थी भूख की, क्योंकि उनको लगभग 2 दिन होने को आए, ना खाने को है ना पीने को है, वो सिर्फ क्रेव कर रहे हैं खाने के लिए। और शायद उनके पेरेंट्स भी लाने वाले थे स्पोर्ट्स डे के लिए, तो कहाँ गया वो सारा खाना। और पता चलता है कि उस छोटे रूम के अंदर वो सारा खाना है जिसे अकेले नायोम खाने लग रही थी, और वो चाहती भी है शेयर करना, बट सुनती है अपने दोस्तों की बातें, किस तरह वो क्यांसू की मौत के बाद नायोम को ब्लेम करते हैं और अपनी टीचर की मौत के लिए भी, क्योंकि शायद वो भी मर चुकी है। इन सब को सुन के नायोम अकेली अंदर बैठ जाती है और उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो गेट खोल के अपने दोस्तों से फिर से मिल भी ले। और वहीं बाकी सारे लोग बैठ के सिर्फ एक कैमरे से अपनी पूरी वीडियो बनाने लगते हैं कि अगर कोई उनमें से जिंदा बचा या फिर किसी को कैमरा मिला तो उनकी मेमोरीज को जरूर रिकॉर्ड करे। जहां पर वो ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट और हेल्पर्स को जो उनको बचाने के लिए नहीं आए हैं, और उनकी फैमिली के लिए एक लव मैसेज, जिससे कि वो अपनी लास्ट मेमोरीज को रख सके अगर वो मर भी गए तो। और अब वहीं पर स्कूल के अंदर और 4 सर्वाइवर्स थे जो बच चुके हैं, स्पोर्ट्स रूम में अपनी जान बचाते हुए भागते हैं, बट उनमें से एक मोटू दोस्त के थोड़ी ज्यादा चोट लग चुकी है स्टैब होने की वजह से। और वहीं कोप सिटी के अंदर गार्ड के साथ बच्चे को लेके भागने की कोशिश ही कर रहा था, बट तभी उन्हें एक छोटी और बच्ची मिलती है जो अपनी जान बचा के भाग रही थी, और उसकी जान बचाने के लिए वो वापस रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और उसकी देखभाल करने लगते हैं। जहां पर गार्ड चाहता था कि बच्चों को छोड़ो, अपनी जान बचाओ, बट कोप ऐसा नहीं करता है और बच्चों को बचाने के लिए अपने साथ ही लेकर जाएगा। और वहीं ओंजो के डैड बहुत ज्यादा वरिड थे यहाँ आने के बाद, क्योंकि उनको थोड़ा अच्छा ट्रीटमेंट तो मिल रहा है नॉर्मल लोगों से, बट उसे यहाँ पर रहना नहीं है। क्वारंटीन पीरियड 1 महीने से भी ज्यादा का है, तब तक शायद उसकी बेटी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, उसे जाना ही होगा। बट ये गार्ड्स उसे जाने नहीं देंगे और पॉलिटिशियन भी उसे रोकने लगती है, तो रिक्वेस्ट करता है कि उसके कहने पे उसके साथ आ चुका है तो प्लीज उसको यहाँ से जाने दे उसकी बेटी की जान बचाने के लिए। जहाँ पर वो गार्ड को बेहोश करके उसके कपड़े पहन के अपने दोस्त के साथ निकलने लगता है बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए, और अपने दोस्त को भी अंदर ही छोड़ देता है कि उसकी जान खतरे में ना पड़े। और जब उसके पीछे गार्ड्स आने लगते हैं उसे रोकने के लिए, तो अपनी जान बचा के भागने लगता है पानी की तरफ, इस आइलैंड से दूर जहां पर इस पे गोलियां भी चल रही हैं, बट ये सिर्फ अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वापस जाने लग रहा है। जहां पर ओंजो को लगता है कि शायद उसके डैड दुनिया में नहीं है, वरना वो उसको बचाने जरूर आते, काश कि वो जिंदा हो और उसको ना बचाने आए, क्योंकि उनकी सेफ्टी भी जरूरी है, ऐसा ओंजो सोच रही थी। बट ओंजो के डैड उसको बचाने के लिए हर खतरा मोड़ लेके उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखते हैं अगले एपिसोड में होता है क्या। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।